हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं युवा वकील। अगर आप सिविल केसेस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं या फिर क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, इसी के साथ साथ आप अगर लीगल नोटिस को भी फ्रेम करना और ड्राफ्ट करना सीखना चाहते हैं, किस तरीके से भेजे जाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर चीज को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और ये एक ऐसा वीडियो है जो कि आपको सबसे पहले सारे ही अपने वकील दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो कि आपके सिविल साइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से डील करते हैं या चेक बाउंसेस के केस को वो पूरी तरीके से डील करते हैं। तो देखिए, आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें आपके क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस की, तो क्रिमिनल केसेस में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें हमें होती हैं जो है जाननी होती हैं। जैसे हम क्रिमिनल केस स्टेट के अगेंस्ट कैसे बनाते हैं, हमें एफआईआर की कॉपी पुलिस स्टेशन से कैसे निकलवानी है, एफआईआर को क्वेश कराने के लिए हम हाई कोर्ट किस सेक्शन में जा सकते हैं, और अगर आपको अपने क्लाइंट को डिफॉल्ट बेल या फिर बेल दिलानी है या फिर एंटीसिपेटरी बेल दिलानी है तो आप किस तरीके से दिलाएंगे। अगर आपको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग अगर मेंटेनेंस दिलाना है तो मेंटेनेंस आप कैसे दिलाओगे, या फिर हाई कोर्ट्स में और रिवीजन और रिव्यू या फिर अपील कैसे फाइल की जाती है। ये क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। और आप क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग को किस तरीके से सीख पाएंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से अगर आप सिविल केसेस की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो सिविल केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि हम सिविल कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं प्लेंट के थ्रू। ठीक है, जो भी हमारा कंप्लेनेंट होता है, शिकायतकर्ता होता है, वो एडवोकेट के थ्रू प्लेंट बनाता है। प्लेंट में सारी चीजों को लिखा जाता है कि क्या आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है, क्यों आप केस फाइल कर रहे हैं और आप इससे क्या रिलीफ चाहते हैं। उसके बाद जो सामने वाली पार्टी होती है वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आती है। फिर अगर उसका कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट में ऐसा क्लेम है जो कि सेट ऑफ किया जा सकता है या फिर उन्होंने काउंटर क्लेम किया है, तो वो क्या होगा, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कब कराई जाएंगी, और आपके अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज और जॉइंडर ऑफ पार्टीज कब होगा, नेक्स्ट डेट आप कैसे ले सकते हो, अपील और रिवीजन इस पर जो है किस तरीके से फाइल होता है। ठीक है, तो ये सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात हो गई। इसके अलावा वो सारे एडवोकेट जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से बहुत ज्यादा डील करते हैं, जैसे अगर हम देखें कि युवा फील्ड में आप अभी जो यंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या फिर एनआई केसेस सबसे जो है इनिशियल स्टेज रहती है अपने लिटिगेशन के कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। तो मैट्रिमोनियल केसेस में डाइवोर्स पिटीशन, कॉन्जुगल राइट, मेंटेनेंस या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को आप किस तरीके से ड्राफ्ट करना सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ एनआई केसेस की हम बात करें तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किस तरीके से केस को डील किया जाता है, सामने वाली पार्टीज को कब जो है नोटिस दिया जाएगा, किन किन ग्राउंड्स पे आपका केस डिसमिस हो सकता है, और इसमें भी अपील या फिर रिव्यू का प्रावधान होता है या नहीं। इसके साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसमें आपको लीगल ड्राफ्टिंग भी, यहां पर अगर आप लीगल नोटिस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें लीगल नोटिस के ड्राफ्ट करने की या फिर इनके रिप्लाईज को फाइल करने की, तो आपको ये सारी चीजें कहां से सीखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जब भी हम कोर्ट्स में जाते हैं तो हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते और हमें ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं सिखाते। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि पहला स्टेज होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम लिटिगेशन की शुरुआत करते हैं तो पहली स्टेज है जहां पर हमें इन सब की जो है पूरी तरीके से लिटिगेशन आनी चाहिए और इन सब के जो है ड्राफ्ट हमारे पास होने चाहिए, और किस तरीके से ड्राफ्ट बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा कोर्ट हमारे केस को पहले ही स्टेज पर रिजेक्ट ना कर दे। हर चीज को एक बार डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इन सब चीजों को सिखाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहतरीन सॉल्यूशन, और वो है आपका लीगल ड्राफ्टिंग का सर्टिफिकेट कोर्स। लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट कोर्स में आपको सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, एनआई डिस्प्यूट्स हो, जो मैंने आपको अभी यहां पर दिखाया है ये तो है ही, इसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं जो आपको इसमें पूरी तरीके से सीखने को मिलेंगी। और ये क्या है और इस बैच के क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले ये जो बैच है वो एडवोकेट्स के लिए डिजाइन किया गया है या वो लोग जो कि लिटिगेशन में जाने की सोच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा लीगल ड्राफ्टिंग के इस पूरे बैच में आपको यहां पर जो है सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पर लाइव क्लासेस कराई
कराई जाती हैं। सैटरडे की क्लास की टाइमिंग 7 बजे होती है शाम को, जिससे कि आप अपने कोर्स से फ्री हो जाएं, और संडे को जो है 2 बजे से क्लास आपकी चलती है। 15 वीक्स का ये कोर्स रहेगा, जहां पर हम आपको पूरी तरीके से लाइव क्लासेस में तैयारी कराएंगे, और इसका रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास 12 महीने में मिलने वाला है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, कैसे केस फाइल होता है, कहां पर फाइल होता है, क्या क्या चीजें फाइल में लगती हैं, कैसे आप अच्छे केस को ड्राफ्ट कर पाएंगे, हर चीज इसमें आपको सिखाई जाएगी। 15,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको 7499 7499 में दिया जा रहा है। और आप इस बैच में अगर अपना एडमिशन लेकर सीट को बुक करना चाहते हैं, एपीयू मेरा कोड है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्लस इस बैच में मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आपका कोई क्वेश्चन है, एडमिशन लेने में समस्या आ रही है, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर भी मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। अब हम आ जाते हैं इसके बैच की डिटेल पर एक एक करके कि क्या क्या इस लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले 100 प्लस एडिटेबल ड्राफ्ट, मतलब ऐसे 100 ड्राफ्ट आपको मिलेंगे सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, एनआई केसेस के, जिनको कि आप अपने कंप्यूटर पर एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 200 जो है लैंडमार्क जजमेंट भी आपको इसमें पूरी तरीके से मिलने वाले हैं। कौन कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट जो कि बीए एलएलबी और एलएलबी कर रहे हैं या एलएलएम कर रहे हैं, लॉ के फील्ड में है, और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आने के बाद वो अब कोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर रहे हैं, काम सीखने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बैच डिजाइन किया गया है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स ले सकते हैं, न्यू एडवोकेट जो अपनी इंडिपेंडेंट वकालत को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस बैच को ले सकते हैं। इंटर्न और जूनियर एडवोकेट्स जो आपके प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ चैम्बर्स में, लॉ फॉर्म्स में, वो ले सकते हैं। या फिर लीगल फैटर्निटी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो कि इंटरेस्टेड है ड्राफ्टिंग को सीखने के लिए, कोर्ट प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स की डिटेल दूं, उससे पहले आप कैसे 15,000 वाले कोर्स को 7500 में ज्वाइन कर पाएंगे, इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है, आप खुद से एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट कैसे लेंगे वो बताता हूं। गूगल पर जाएंगे, फोन से, लैपटॉप से, टैब से, किसी भी माध्यम से आपको सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे, लीगल ड्राफ्टिंग का ये पूरा बैच आपको यहां पर 14,499 का दिखाई देगा। 14,499 में आपको नहीं लेना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, ऐड प्रोमो कोड, एंटर कूपन कोड में। देखो ऐड प्रोमो कोड जब आप दबाओगे, यहां पर अभी आपको ये 12 महीने के साथ 14,000 का दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब यहां पर आपको ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड प्रोमो कोड पर जैसे ही आप टच करेंगे, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको एंटर कूपन कोड, एंटर इट हियर का ऑप्शन आएगा। यहां पर जाकर के आपको मेरा कोड एपीयू डालना है, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। अभी इसका प्राइस कम नहीं होगा, एपीयू डालने के बाद आप अप्लाई बटन पर दबाएंगे और फिर आप देखेंगे कि 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच 7499 का आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ आप इसके फिर जो है नेक्स्ट ऑप्शन बाय नाउ पर जाएंगे, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अपने बैच के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर 50 प्लस जो है आपको लाइव आवर क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहेगी, 1 साल तक आप कई बार जो है वीडियोस को देख सकते हैं, इसके नोट्स को भी डाउनलोड करके घर पर प्रिंट निकाल सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इंग्लिश हिंदी में। ड्राफ्टिंग फोकस रहेगा, ना कि थ्योरी फोकस। थ्योरी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाएंगे ही, पर ड्राफ्टिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ बायलिंगुअल क्लासेस रहेंगी इंग्लिश और हिंदी में, जहां पर आप दोनों तरीके की डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपकी हिंदी की पूरी जो है क्लासेस होंगी। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो इंग्लिश में ड्राफ्टिंग होती है वो आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। कैरियर गाइडेंस दिया जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एओआर और एडवोकेट्स के द्वारा। और ये जो है वीकेंड क्लासेस रहने वाली है, सैटरडे संडे की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 100 प्लस जो है आपको एडिटेबल ड्राफ्ट मिलेंगे जो डिजिटल फॉर्म में होंगे। 200 लैंडमार्क जजमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप 75% को परसेंटेज क्लासेस को रिकॉर्डेड या फिर लाइव फॉर्म में कवर करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी यहां पर पूरी तरीके से स्टडी आईक्यू की तरफ से दिया जाएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या इस बैच में होने वाला है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ लीगल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग, फैमिली लॉ और मैट्रिमोनियल केसेस की ड्राफ्टिंग, लीगल नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग, इसके साथ साथ बेल एप्लीकेशन के कोर्ट फॉर्मेट और इसकी ड्राफ्टिंग आपको मिलने वाली है। लेकिन डिटेल में हम आपको क्या क्या इसमें कराएंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एफआईआर की बात करें
तो एफआईआर होती कहां पर है, किस किस पुलिस स्टेशन में कराई जाती है, इसकी कॉपी हम कैसे ले सकते हैं, क्या एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एफआईआर को क्वेश कराने के लिए आपको कहां जाना पड़ता है, एफआईआर को क्वेश कराने के लिए क्या क्या कंडीशन आप पुट करते हो, एविडेंशियरी वैल्यू एफआईआर की क्या होती है, ठीक है, ये सारी राइट्स। और एफआईआर के बाद जब आपके एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है तो आप उससे मिलने जा सकते हैं, कितनी देर मिल सकते हैं, क्या होगा, वो सारा प्रोसीजर इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, जो कि आपके जो है चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं। नोटिस और कंप्लेनेंट कैसे आप जो है इसमें केस फाइल करोगे, क्या क्या जो है आपको इशू रेज करने पड़ते हैं, किस तरीके से आप जल्द से जल्द 6 महीने में मैटर को खत्म करा सकते हो और कैसे अपने क्लाइंट के डूबे हुए पैसों को वापस दिला सकते हो, इसकी पूरी की पूरी जो है आपकी सारी चीजें बताई जाएंगी। और कब आपके ग्राउंड पर आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है ये आपको यहां पर सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो है आपके क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपका केस चलता है, इसकी एप्लीकेशन कहां पर लगती है, बेल हमारा राइट है एक्यूज का, बेलेबल ऑफेंस में तो कौन से सेक्शन में जाना है, कैसे इसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का है तो हमें क्या क्या बॉन्ड ऑफ सिक्योरिटीज पर देना होगा, कैसे इसकी जो है एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है डिफॉल्ट बेल अगर राइट अराइज हो गया तो डिफॉल्ट बेल कैसे दिलाएंगे, ठीक है, इंटरिम बेल एप्लीकेशन कैसे लगती है, इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलती है, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। प्लस आपको देखने को मिलेगा कि इसके साथ आपको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है दिखाई जाएगी, जो है आपकी पूरी तरीके से आपके बेल के राइट्स। फिर इसके बाद अगर आप मेंटेनेंस दिलाना चाहते हैं बीएनएसएस के अकॉर्डिंग 144 सेक्शन में या फिर सीआरपीसी के 125 में अपने क्लाइंट को, तो क्या क्या चीजें आपको कोर्ट में करनी होती है, क्या क्या चीजों को प्रूव करना होता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी, कैसे आप अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दिला सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लीगल नोटिस, जो यंग एडवोकेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उभरता हुआ फील्ड है। लीगल नोटिस हम कैसे भेजते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ड्राफ्टिंग क्या रहती है, क्या क्या हम क्लेम करते हैं, कैसे हमें अगर किसी का लीगल नोटिस हमारे क्लाइंट के पास आया तो उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है, तो ये पूरा लीगल ड्राफ्टिंग, नोटिस का ड्राफ्टिंग भी आपको इसमें सिखाई जाने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके सिविल सूट्स की, तो सिविल प्रोसीजर में कैसे केस फाइल किया जाएगा, प्लेंट क्या होता है, प्लेंट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, रिटन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपका प्लेंट किन किन ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा सकता है। सिविल सूट्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो इंजंक्शंस हैं, इंजंक्शंस के टेम्परेरी इंजंक्शन हो या परमानेंट इंजंक्शन हो, परमानेंट इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन आप कैसे ले सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ पार्टीज की प्लीडिंग कैसे होगी, रिटन स्टेटमेंट क्या होगा, काउंटर क्लेम सेट ऑफ क्या होगा और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग क्या होगी, एडजमेंट कितने टाइम तक कराई जा सकती है, कितनी बार कराई जा सकती है, हर एक कोर्ट का प्रोसीजर यहां पर पूरी तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका जो अपील का राइट है, रिवीजन का राइट है, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का, वो कैसे रहता है, वो भी आपको यहां पर पूरी तरह सिखाया जाएगा। कितने दिनों के अंदर आप सिविल सूट को फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल केस को जो है आपके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, इसका लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक छोटी छोटी बात आपको इस ड्राफ्टिंग बैच में सिखाई जाने वाली है। अगर आप फैमिली लॉ से डील कर रहे हैं, डाइवोर्स पिटीशन, कॉन्जुगल राइट, मेंटेनेंस पिटीशन या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर पूरी तरीके से जो है पूरे मैट्रिमोनियल केसेस के ड्राफ्ट हर एक चीज जो है इसमें आपको सिखाई जाने वाली है। इसके साथ साथ यहां पर आपका ये पूरा इसका सिलेबस रहेगा और ये एडवोकेट्स के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टडी आईक्यू के इस बैच को ज्वाइन करके पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, एनआई केसेस और लीगल ड्राफ्टिंग की जो है पूरी लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग को सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बैच में एडमिशन लेकर आप पूरी तरीके से क्या करें, पूरी तरीके से जो है आप इस बैच में एडमिशन लेकर अपनी स्किल्स को एनहांस करें और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का मौका मिल पाए। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, एक्स्ट्रा ऑफर चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपके पास में पेमेंट नहीं हो पा रहा, अगर आपका जेन्युइन कंसर्न है तो आप मुझे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करके अपने कंसर्न्स को बता सकते हैं। जो भी हेल्प होगी मेरी साइड से मैं करने की कोशिश करूंगा। एडवोकेट हार्ड स्टार्टिंग के हार्ड डेज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो इसी वजह से ये जो है कोर्स आपको 50% डिस्काउंट पर एपीयू के कोर्स से 7,500 का मिल रहा है। फिर भी कोई डाउट और दिक्कत है तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये
है स्टडी IQ जुडिशरी का लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट कोर्स, इसको जाकर के ज्वाइन कीजिए और फटाफट से इसकी जो है तैयारी को, मतलब अपनी ड्राफ्टिंग की क्लासेस से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए सारे ही एडवोकेट्स के साथ जो कि अपने इंडिपेंडेंट कैरियर में बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अपनी स्किल्स को एनहांस कर पाए और पूरी तरीके से उनके लिए भी जो ये ड्राफ्टिंग बैच लेकर आया गया है उसका ये फायदा उठा पाए। मेक श्योर करिएगा एडमिशन लेते वक्त इस कोड को यूज करें, जिससे मैं आपका मेंटर और गाइड रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।